तो जय हिंद साथियों, आई होप कि आप सब बहुत बेहतरीन होगे और अपनी अपनी तैयारी अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो साथियों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3 ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। साथियों, फटाफट इस वीडियो को क्या कीजिए साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, ये जो बुक दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जो हमारे आर.के. सिन्हा द्वारा और गुडमैन पब्लिकेशन द्वारा क्या है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इस बुक का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे और जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है साथियों 2 चैप्टर, जिसका नाम है नाउन। क्या नाम है साथियों? नाउन नाम है। बाकी आप मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, टारगेट स्टडी सेंटर। ये जाकर सर्च मारिएगा इतना सारा, टारगेट स्टडी सेंटर प्ले स्टोर पे, तो मेरा ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे आपको PDF मिलते हैं। बाकी किसी तरह के डाउट्स हो तो नंबर दिया गया, संपर्क सूत्र दिया गया है, पर बात कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाता हूँ और एक PPT के जरिए हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या करने के लिए कह रहे हैं। एक्सरसाइज 3 में इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है। पिक आउट द नाउन, मतलब नाउन को छाटिए, दैट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन फ्रॉम द रेस्ट। यानी कह रहा है कि बहुत सारे नाउन दिए रहेंगे, 4, 5, 6, उनमें से आपको डिफरेंट वाला नाउन को छाटना है, जो उन सब 4-5 में से जो रेस्ट बच जा रहे हैं उनमें से क्या हो, अलग हो। तो चलिए, बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने देखिए सारे के सारे क्वेश्चन खुल चुके हैं। इधर दिया हुआ है चेयर। देखो, मैं एक एक बता दूँ। चेयर क्या होता है साथियों? कॉमन नाउन। बॉय भी क्या होता है साथियों? कॉमन नाउन। वाच किसी घड़ी के सामान्य नाम है, वो भी कॉमन नाउन। वुड क्या होता है साथियों? मटेरियल नाउन। रिवर क्या होता है? कॉमन नाउन। तो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, यानी यार ये क्या है? मटेरियल। तो मिल कौन रहा है? अलग सा कौन आ रहा है? सबसे इन सब में से अलग कौन सा है? वुड। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वुड हो जाएगा। जो बच्चे नहीं देख पा रहे वीडियो लाइव में, चाहे जैसे भी चल रहा अभी, तो वो क्या कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आपको जो भी साथी हैं, जो भी इंग्लिश पढ़ते होंगे, जिनकी भी सिलेबस में होंगे, उनको दिखाओ, जहाँ भी कोचिंग लेते होंगे, ठीक है। जो नहीं कि मेरे पास ही कोचिंग लेते हैं, उन कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, उनको डाउट्स रहता होगा, तो यहाँ से उनका डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है। तो उनके साथ वीडियो को शेयर कर दो। बाकी आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लो। और इंस्टाग्राम ID एक तो है टारगेट स्टडी सेंटर 1, और एक न्यू और है TARGET टारगेट, फिर लगा दो STUDY स्टडी, बिना स्पेस के। और फिर लिख दो साथियों क्या चाहिए? बिना स्पेस के वहीं पे लिखना है सेंटर, और क्या कर देना है, फिर लगा देना है 121। ये वाला को भी फॉलो कर लेना है, टारगेट स्टडी सेंटर 121। यहाँ पे जो एक है ना, एक के बाद 21 और लगा दो, ऐड कर दो, तो काम बन जाएंगे साथियों। समझ रहे हो ना? चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन और भी शानदार है। क्या कह रहा है 2 नंबर को देख लेते हैं। 2 नंबर कह रहा है गोल्ड। गोल्ड कौन सा होता है? मटेरियल। सिल्वर कौन सा होता है? मटेरियल। रिंग क्या होता है? रिंग कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन। आयरन कौन सा होता है? मटेरियल। ब्रास भी क्या होता है? मटेरियल। यानी कि यहाँ पे ये भी मटेरियल, ये भी मटेरियल, ये भी मटेरियल, ये भी मटेरियल, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? रिंग, कॉमन नाउन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिंग हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं मिलवा रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मटेरियल नाउन क्यों बोले इस गोल्ड को? क्योंकि आपको पता होगा, जिस चीज़ को तौल करके, हाँ, जोख करके, मेजरमेंट करके बेचते हैं, जिसे गिन नहीं सकते। क्या गोल्ड को गिनते हो? लेकिन रिंग को गिनते नहीं। मैंने 4 रिंग पहन रखा है हाथ में, 1 2 3 4। सोचो, क्या आयरन को गिनते हो? नहीं। लेकिन हसुआ को गिन सकते हो। तो उससे चीज़ बना हुआ है रिंग। इन कोई भी मटेरियल नाउन से जो कोई चीज़ बन जाता है ना, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसलिए रिंग तो यहाँ पे रिंग क्या होगा साथियों? कॉमन नाउन हो जाएगा, और इसका राइट आंसर भी रिंग ही हो जाएगा। थोड़ा सा साथियों तबीयत सही नहीं है। नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है कि बॉय, चाइल्डहुड, गर्ल, सन, डॉटर। ये यहाँ पे वर्ड है। अब इन्हें बताओ कौन सा डिफरेंट है। देखो, बॉय कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। चाइल्डहुड होता है, बताओ साथियों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गर्ल होता है कॉमन नाउन। सन होता है कॉमन नाउन।
डॉक्टर भी होता है कॉमन नाउन। यहाँ बहुत सारे दिए, तो इसमें से अलग कौन सा आ रहा है? वो चाइल्डहुड आ रहा है। कौन सा? चाइल्डहुड अब्स्ट्रैक्ट। कैसे कहोगे सर चाइल्डहुड अब्स्ट्रैक्ट? सुनो, जब कहीं पे भाव का नाम, क्या मैंने बोला, जब कहीं पे इमोशन का नाम, भाव का नाम, जिसे हम लोग नहीं तो देख सके नहीं टच कर सके, हम बचपन को देख सकते हैं, बचपन को फील किया जाता है। ये बच्चा के अंदर बचपना अभी भी है। जैसे कोई टीचर भी क्या होता है, उनके अंदर बचपना भरा होता है, वो हरकतें कर देते हैं, तो बचपना को फील किया जाता है, ना कि देखा जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है, इसलिए चाइल्डहुड अब्स्ट्रैक्ट होना। और बॉय क्यों कॉमन नाउन? क्योंकि जिससे देखो बॉय बोलूँगा तो कोई भी लड़का हो सकता है, मैं भी लड़का हूँ, आप भी देख रहे हो वीडियो, आप भी लड़का हो। गर्ल बोलूँगा तो मेरी बहन भी लड़की है, तो जिससे इससे क्या हो गया, एक जनरल नेम हो गया। और जनरल नेम को क्या बोलते हैं हम? कॉमन नाउन। लेकिन यहीं पे गर्ल का मेरा नाम, जैसे बहन का नाम क्या है, मेरे को थोड़ा दिमाग से नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, जो आधार कार्ड पे वो नाम नहीं पता, ऐसे उसका नाम, ऐसे में घर में बोलते हैं लोग चुनमुन। क्या बोलते हैं? चुनमुन बोलते हैं, चुनमुन्नी, ठीक है। तो वो प्यार से बोलते हैं हम लोग, और लेकिन आधार कार्ड वाला मेरे को याद नहीं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि मेरे दोस्त है काजल सिंह हो गए, सपना हो गए, तो ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मैं सिर्फ बोलूँ गर्ल, तो गर्ल कौन सा? कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए, अभी तुम्हारा बेटा बेटी है ही नहीं, क्या ही बोलूँ। चलिए, फोर्थ नंबर कह रहा है कि यहाँ पर बुक दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है, पेन और स्टूडेंट। देखो, बुक होता है कॉमन नाउन, पेपर को क्या बोलते हैं बताओ? पेपर कौन सा नाउन हो जाएगा? मेरे को बताओ साथियों, हाँ बताओ। पेपर होते हैं साथियों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहोगे सर कैसे बताऊंगा? पेन कौन सा? कॉमन। स्टूडेंट कौन सा? कॉमन। कहोगे सर कैसे? पेपर कहने का मतलब ये हुआ साथी, क्या पेपर को आप छू सकते हो? नहीं 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 नहीं, उसके पेज को छूते हैं। पेपर एक भाव का नाम है, एक कंसेप्ट है। पेपर एक क्या है? वो कंसेप्ट है। कैसे बताता हूँ कि मैंने बोला कि पेपर, भाई वो पेपर दे दो, तो पेपर नहीं देते हैं। वहाँ पे हमने पेपर को, जो पेजेस होते हैं, एक पेज, दो पेज, चार पेज, जैसे कोई भी बोलते हैं ना पेपर नहीं रखे हो क्या, जैसे होटल में जाते हैं पेपर नहीं रखे हो, हाथ पूछने वाला पेपर, मतलब एक पेजेस होते हैं जिसका भाव होता है। तो पेपर क्या हो जाएगा? बस स्ट्रिक्ट नाउन, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको मटेरियल नाउन भी बोलता है, कि पेपर मटेरियल नाउन होता है। तो जब नहीं पता उनको तो बात मान लेना, लेकिन एग्जैक्ट में क्या होता है? पेपर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बाकी मेरा नाम दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर ये रहा, कोई भी डाउट्स हो बच्चों को आसानी से व्हाट्सअप करके जानकारियाँ ले सकते हो। कॉलिंग तो ना ही कीजिए कॉल, क्योंकि रिसीव करने का टाइम नहीं है इतना। ये भी वही नंबर है, कॉलिंग और व्हाट्सअप दोनों सेम नंबर है, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टारगेट स्टडी सेंटर को, और एक और चैनल है आर के मिशन में शशि सर, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब कुछ सही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड दिया मैंगो, एप्पल, जूस, ऑरेंज, मिल्क। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे टीचर इसमें बहुत बड़ा गलतियाँ करते हैं। देखो, मैंगो कौन सा होता है? कॉमन नाउन। एप्पल क्या होता है? कॉमन नाउन। ऑरेंज क्या होता है? कॉमन नाउन। मिल्क कौन सा होता है? मटेरियल नाउन। और देखो, जूस को भी लोग बोलता है मटेरियल। देखो, हाँ मैं मानता हूँ जूस मटेरियल नाउन होगा, बट यहाँ पे जूस की पैकेट की बात किया जा रहा होगा। कहते ना भैया एक जूस दे देना, बोलते हो ना, तो जूस यहाँ पे जो होगा वो दूसरे टाइप से होगा। और मटेरियल तो होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट वो जो मटेरियल जो हम लोग पास फेमस कौन सा है, वो है मिल्क। ये भी मटेरियल नाउन ही होगा ही, ठीक है जूस, लेकिन एग्जैक्टली फेमस कौन सा वर्ड हम लोग के लिए है? मिल्क। कौन सा होगा? मिल्क। बहुत सारे लोग इसको मिल्क ही भरवाते हैं और जूस भी भरवाते हैं, ठीक है। तो अब देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिल्क ही होगा, लेकिन अगर ना कोई माने तो उसको जूस भी खाना। हाँ ठीक है भैया, जूस भी क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि जूस लिक्विड फॉर्म में होता है। बताओ कोई व्यक्ति की जो जूस लिक्विड फॉर्म में ना हो। और ऑल लिक्विड फॉर्म, जितने भी दुनिया के कोई भी लिक्विड फॉर्म है, वो सबके सब मटेरियल ही नाउन होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा किताब वाले भी भैया थोड़ा सा एरर्स कर दिए हैं, कोई बात नहीं, उनको नहीं देना चाहिए थे ये वाला, लेकिन दे दिए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल, डेस्क, क्लास रूम, चेयर, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? देखो दिया हुआ टेबल, ध्यान देखो, टेबल, डेस्क, क्लास रूम, चेयर। अब समझने का प्रयास करते हैं। टेबल होता है कॉमन नाउन, डेस्क भी होता है कॉमन नाउन, रूम भी होता है कॉमन नाउन, चेयर भी होता है कॉमन नाउन, लेकिन क्लास क्या होता है? कलेक्टिव। कहोगे सर कैसे? तो मैंने शायद पढ़ाया होगा बच्चों को, जो बच्चे ऑप्शनल देख रहे होंगे, कि जो स्टूडेंट को समूह को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। प्लेयर के समूह को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं, है कि नहीं? और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे? अच्छा, एक इधर बोलते हैं हम लोग मेंबर का समूह, यानी घर में परिवार के सदस्यों को क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। तो वो सब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। इसलिए यहाँ पे क्लास कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन। इसलिए यही इसका राइट आंसर। ऐसा नहीं कलेक्टिव आंसर होगा जो सबसे अलग हो, जैसे ये सब कॉमन नाउन थे, क्या थे वो? कॉमन नाउन थे, लेकिन क्लास क्या था? कलेक्टिव नाउन था, इसलिए यही अलग आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
सिंगर, म्यूजिक, डांसर, प्लेयर। इनमें से कौन सा सिंगर जो होता है वो कॉमन नाउन। एक ट्रिक समझो, जिसके अंत में ईयर लगा हो, क्या लगा हो भाई, ईयर लगा हो, वो 95% केस में कॉमन नाउन ही होता है। देखो इसके अंदर में ईयर भी लगा है, ये कॉमन नाउन, इसके अंदर में ईयर लगा है, कॉमन नाउन, इसके अंदर में भी ईयर लगा है, कॉमन नाउन। म्यूजिक, म्यूजिक को बताओ, म्यूजिक को कोई देखा आज तक? म्यूजिक को किसने छू रखा है? अरे म्यूजिक को नहीं छूते, उस बाजा वजा को छूते। म्यूजिक फील करने का चीज़ है, अनुभव करने का चीज़ है, इसलिए म्यूजिक क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिक ही हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे प्यारे, मेरे एक एक भाई को समझ में आ रहा है, मेरे एक एक बहन को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, हर एक किसी को आना चाहिए, क्योंकि अब की बार और आखिरी बार, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट है, मिल्क होता है साथियों मटेरियल नाउन, इंक भी होता है मटेरियल नाउन, टी भी होता है मटेरियल नाउन, कॉफ़ी भी होता है मटेरियल नाउन, ब्रेड भी होता है मटेरियल नाउन, और एप्पल होता है कॉमन नाउन। तो बताइए इन सब में से अलग कौन सा आ रहा है, एप्पल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, एप्पल आ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। बाकी सब देखो यहाँ पर ब्रेड, लोग कहेंगे सर रोटी को तो गिन सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, रोटी के पीस को गिनते हैं, रोटी कोई गिन ही नहीं सकता। रोटी छोटा छोटा बड़ा साइज इधर उधर होते रहता है, हाँ? तो रोटी को हम लोग क्या गिनते हैं जी, पीस को गिनते हैं। तो सर एप्पल को भी तो जोक के लाते हैं, तो क्या इसका हम लोग बहुवचन बनाते हैं कि नहीं बनाते, बताओ। दो चार कहते ना भाई, दो ही एप्पल है, तीन ही एप्पल चढ़ा भाई, चार पाँच चढ़ा दो। लेकिन रोटी कहीं पे आते हो तो रोटी कहते हैं भाई 2 पीस रोटी दे दो, पीस बोलते हो। तो रोटी अपने आप में एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, इसका ज़्यादा डाउट्स हो तो बताना, स्पेशल वीडियो ला दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हर एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला है टीचर, स्टूडेंट्स, क्लास, डॉक्टर्स, बॉय। जो टीचर होता है कॉमन नाउन होता है, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन, क्लास होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ये भी होता है कॉमन, ये भी कॉमन। अभी बता चुका हूँ, फिर इसमें समय ज़्यादा व्यर्थ करने का फ़ायदा नहीं है। तो क्लास आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट होता है बुक, होता है आपका साथियों कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। एप्पल भी होता है कॉमन नाउन, नर्स भी होता है कॉमन नाउन, और जग भी होता है कॉमन नाउन, और वुड होता है मटेरियल नाउन। कैसे, वुड को हम जोक के लाते हैं, लकड़ी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, समझ लो ना, लकड़ी को जोक के लाते हैं, तो इसलिए वुड कौन सा मटेरियल, और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा साथियों, वुड ही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे, मेरे रसगुल्लो भाई बहन चलिए जो भी देख रहे होंगे, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं इसमें। 11 कह रहा है, चलिए 11 नंबर कह रहा है कि एप्पल दे रखा है, एप्पल होता है कॉमन नाउन। थोड़ा पहले देखा था, सुनो, जितने भी फ्रूट्स नेम होते हैं, समझो ध्यान से, जितने भी फ्रूट्स नेम होते हैं, फ्लावर्स नेम होते हैं, वेजिटेबल्स नेम होते हैं, ये सब के सब कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नेम नहीं, ठीक है। उसमें से कुछ होते हैं जो कि क्या होता है मटेरियल, जैसे कि चावल, राइस, ये सब बताएंगे आपको, चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए अगला है मैंगो भी कॉमन नाउन, ऑरेंज भी कॉमन नाउन, राइस होता है मटेरियल नाउन, देखो आ ही गया। और बनाना क्या होता है, कॉमन नाउन। क्योंकि देखो मैंगो को हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना भी हो, लेकिन राइस को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। राइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा मटेरियल। और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सारे के सारे, इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे इनमें से, वो हो जाएगा राइस, ठीक है। और मेरे को बताना साउंड कम जा रहा होगा कि ज़्यादा जा रहा होगा, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 12 कह रहा है म्यूजिक, बंच, आर्मी, क्राउड, मॉब। इनमें से जो राइट इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, फटाफट बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा म्यूजिक। लेकिन कैसे समझते, देखो म्यूजिक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बंच होता है कलेक्टिव नाउन, आर्मी भी होता है कलेक्टिव नाउन, क्राउड होता है कलेक्टिव नाउन, और मॉब भी होता है कलेक्टिव नाउन। इसमें से म्यूजिक जस्ट इसके पहले बताया था कि म्यूजिक फील करने वाली चीज़ है, और फील करने वाली चीज़ क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसलिए सबसे अलग इसमें से कौन सा है, म्यूजिक। इसलिए राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिक ही हो जाएगा। पीडीएफ के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ जी, पीडीएफ के लिए काम करना, टारगेट स्टडी सेंटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इसका चार्ज बताता हूँ कितने रुपए है, फिर उसके बाद हम लोग क्लास चालू करेंगे। अगर आप चाहते हो घर बैठे पढ़ाई करने के लिए, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए हो, तो आप 600 प्लस स्ट्रक्चर वाला पीडीएफ जो है वो आप बाई कर सकते हो। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 199 में, 199 रुपये में, लेकिन बाई द वे इसका रेगुलर प्राइस होता है 499 रुपये। यहाँ पे वीडियो कोर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आपको हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट आपका जो कोर्स आता है हम लोग का, जो भाई बहन होंगे, सबसे छोटे भाई बहन आपके, वो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर जरूर पढ़ते होंगे, तो उनके लिए भी हम लोग लेके आए हैं सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका एकदम समझा समझा करके पढ़ाया भी जाएगा। ये चीज़ें आप वो अपने भाई के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप जूनियर खुद हैं तो वो भी देख सकते हैं, या टीचर हैं आपको पीडीएफ चाहिए तो ये ले सकते हैं। अगला जो हम लोग का वो कोर्सेस है वो है ऑक्सफोर्ड एजी इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, जिसका प्राइस 199 है। क्यों रखा गया सर इतना हाई प्राइस? क्योंकि साथियों बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। इसका पीडीएफ तैयार करने में टेक्निकल टीम को भी पैसा दिया जाता है, जो इसका टाइपिंग करता है उसको, जो पीपीटी बनाता है उसको, जो पीडीएफ मतलब बहुत सारे इसमें एक प्रोसेस होता है। एक टीचर एक दो भी रखा जाता है जो इसको मिलाता है कि इनसे कहीं गलती तो नहीं ना, बहुत एक लंबा प्रोसेस जाता है, इसलिए इसका प्राइसिंग हाई रहता है। अगला जो हम लोग का बुक जो अभी पढ़ रहे हैं उस बुक का, इसका चाहिए आपको पीडीएफ कि जैसे सर मेरे को इसका पीडीएफ वाला कोर्स दे दो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, फ़ोन में रहे और वीडियो भी मिल जाए साथ साथ, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला कोर्स ले सकते हो, 299 का है। अगला जो मेरा फेमस बुक है जो मैं खुद करवाता हूँ, इंग्लिश ग्रामर यानी कि जनरल इंग्लिश ग्रामर का बुक, वो आप ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 199, क्योंकि मैंने इसका प्राइस बहुत कम रखा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस अभी कुछ दिन पहले था 499, और लगभग इस बुक को लगभग 200 प्लस लोगों ने बाई कर चुका। अभी पता नहीं अब वीडियो जा रहा होगा कितने लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है। और ये इतना ही था। चलिए तो अपने क्लास पे जहाँ पे थे हम लोग चलते हैं, ठीक। और ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे थे। चलिए 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि क्लास, क्राउड, टीम, प्लेयर, फैमिली, इनमें से आपको डिफरेंस हटाना है। देखो क्लास जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है, क्राउड भी कलेक्टिव नाउन, टीम भी कलेक्टिव नाउन, लेकिन मैंने अभी जस्ट सिखाया था कि जिसके अंत में ईयर लगा हो वो क्या होता है साथियों, कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अच्छा फैमिली कौन सा होता है? मेंबर का समूह, कलेक्टिव नाउन। इसमें से अलग कौन सा आया? तब प्लेयर आ गया। क्या आ गया साथियों? प्लेयर हो जाएगा, यानी कि यही इसका डिफरेंट इसमें से निकल रहा है। चलिए 14 देखते हैं। पुलिस, सोल्जर, आर्मी, कमांडर, इनमें से डिफरेंट हटिए। देखो पुलिस होता है कॉमन नाउन, सोल्जर भी होता है कॉमन नाउन, और आर्मी होता है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये क्या होता है सैनिकों का समूह होता है, और कमांडर भी होता है कॉमन नाउन। इसमें से डिफरेंट कौन सा निकले? आर्मी। सॉरी, एक सेकेंड, क्या कह रहा है इसमें? पुलिस कॉमन नाउन होता है, सोल्जर कॉमन नाउन होता है। इसका आंसर सीट गलत है भाई, इसका पुलिस नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था? आर्मी कर लो इसका, ठीक है। और बाकी इसको मैं एक बार चेकआउट करवा लूँगा, फिलहाल अभी आप आर्मी रखो क्योंकि यही डिफरेंट है, ठीक है। ये आंसर सीट ही गलत है इसका। चलिए इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को देखिए आप, स्क्रीनशॉट मत मारिए। जो बच्चे हमारे बहुत सारे अनुभव जो बच्चे होते हैं बहुत तेज़ बनते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उनके लिए तो घाटा पड़ेगा भाई। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर। बोतल, कप, बॉय, वाइन, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? तो बोतल होता है कॉमन नाउन, कप भी कॉमन नाउन, बॉय भी कॉमन नाउन, और वाइन को हम लोग देखना उस पर लिखा होता है 900 ml, 500 ml, 200 ml, तो ये हो गया मटेरियल नाउन, इसलिए इसका सबसे डिफरेंट आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा वाइन। नेक्स्ट, डे होता है कॉमन नाउन, मंथ भी होता है कॉमन नाउन, ईयर होता है कॉमन नाउन, संडे होता है प्रॉपर नाउन, किसी दिन का खास नाम है, क्या है वो? खास नाम है। बॉल भी होता है कॉमन नाउन। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा निकला? संडे, इसलिए राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? संडे हो जाएगा। बताओ साथियों कि आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली या नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 17 कह रहा है कि डेथ, फियर, मॉब, गुडनेस, एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, तो दिल से आप भी सीखो, मज़ा आ जाएगा। कह रहा है कि मृत्यु, डर, भीड़, अच्छाई, इनमें से कौन सा? डेथ देखो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फियर भी होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मॉब होता है कलेक्टिव नाउन, और अब गुडनेस भी होता है अब्स्ट्रैक्ट। एक चीज़ और समझो, जिसके अंत में NE लगा हो, चाहे HOOD लगा हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, या जिसके अंत में TY लगा हो, ठीक है। चलो TY वाला तो मत ही लिखो, कभी कभी बाउंस कर जाते हैं। ये दो समझो, नेस और हुड, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हुआ? अब्स्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे NE लगा था तो ये अब्स्ट्रैक्ट भी होगी। इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों मॉब। क्या हो जाएगा? मॉब। आते हैं लास्ट, सॉरी अगला क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्जेक्ट, फ्रेंडशिप। देखो अभी जस्ट SHIP वाला भी नहीं बताया ना, आप समझ लो एक चीज़ और, SHIP वाला भी जहाँ मिल जाएगा वो भी होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 3 आपको ट्रिक सिखा चुका हूँ। देखो फिजिक्स एक साइंस का नाम है, और साइंस के नाम होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिजिक्स और केमिस्ट्री अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। सब्जेक्ट हो गया कॉमन नाउन, और SHIP वाला भी अभी मैंने जस्ट बताया क्या होता है साथियों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसमें से डिफरेंट कौन सा हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? कॉमन नाउन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 19 नंबर, कार, आप लोग मिलाते रहिएगा, कार,
पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक। ठीक है, ये चीज़ें में सब बनाइए। 19 नंबर है, तो इसमें से आपका आंसर कौन सा है? देखो, कार होता है कॉमन नाउन, पेट्रोल होता है मटेरियल नाउन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अच्छे से नहीं लिखा रहा है क्या, और ड्राइवर भी होता है कॉमन नाउन, और रोड भी होता है कॉमन नाउन, और बुक भी होता है कॉमन नाउन। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा होगा? मटेरियल नाउन, पेट्रोल। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल को मापते हो ना मेजरमेंट में, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 500 ml। चलिए, आज का सबसे अंतिम प्रश्न, हेल्थ, वेल्थ, पेन, डॉक्टर। हेल्थ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेल्थ भी होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पेन भी होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन डॉक्टर होता है कॉमन नाउन। इसमें से अलग कौन सा निकला? तो कॉमन नाउन हो गया, सबसे अलग कौन है? कॉमन नाउन। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया जानकारी, ये सब बुक चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप देख लो, मैं एक एक करके स्लाइड को भगा लेता हूँ। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो आज का जो एक्सरसाइज 3 था, ये जो एक्सरसाइज क्या था जी, 3 था, वो आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और चाहते हैं कि और भी बुक को सोल्यूशन कराया जाए तो मुझे कमेंट कीजिए। फिलहाल ये न्यू सेशन 2024 में चल रहा है, ठीक है, ये 2025 में जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपनी सेहत, अपने परिवार, अपने भाइयों बहनों को भी ध्यान रखिए, उनको भी पढ़ाते रहिए। जय हिंद।